हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। आज हम लोग जरा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझेंगे। 1 से लेके 7 लेक्चर तक में जितनी बातें बताई थी, जिन लोगों के पास एनसीईआरटी है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, आप लोग बेटा उतने से ही पूरी की पूरी बुक लगाने के काबिल हो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये सब लोगों आप लोगों को आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि हर जगह इस्तेमाल पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात सीखने जा रहे हैं। अच्छा, बात सीखने से पहले एक और बात कि आप सभी लोगों ने बुक लगा ली होगी। जिनको जो भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करिए, आप मेरे सारे सोल्यूशन पूछ लिया करिए बेटा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछ रहे हैं। जो बच्चे नहीं पूछ रहे हैं वो बेटा पूछ लिया करिए, उसमें कोई शर्माने की घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना। जितना भी डाउट होगा मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। बस आप लोग लगाते रहिए बेटा रेगुलर बेसिस पर, और चीजें एक एक करके खत्म करते चलिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे बुक से खत्म है, ठीक है ना। अब बस हम लोग एक्स्ट्रा चीजें कुछ कवर करेंगे, है ना। तो हम लोगों का पूरी तरीके से यूनिट पर कमांड बन जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग इसी में आगे बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से। अच्छा, ये डब्लू नहीं है, ये ओमेगा कहलाता है। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल क्या कहलाता है? डब्लू मत बोल देना इसको, डब्लू और डब्लू स्क्वायर ये नहीं होता है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एक चीज याद रखना, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3i/2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है? वैल्यूज होती हैं। इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों ओमेगा की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये ओमेगा की दो बातें होती हैं। अब ये सीखते समय बेटा आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये क्या ओमेगा आ गया नई चीज, है ना। और ये वैल्यू कहां से लिख दी, मनमर्जी हो गई है ये तो, है ना। ऐसा लग रहा होगा तो सोचने में कि क्या नई नई चीजें आ गई और ये क्या अपनी मनमर्जी से अजीब सी वैल्यू लिख दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। चलिए समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल जड़ से पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, उस बात को कंटिन्यू करते हुए एक बात और बता दूं कि मैंने ऐप में आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर मैंने उसके अंदर पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। उसमें सबसे पहले एंगुलर फंक्शन मैंने कवर कराया है। एंगुलर फंक्शन खूब कायदे से बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उस चीज का हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्कूल के क्वेश्चनों में तो बहुत कम, लेकिन कंपटीशन वाले क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा अभी इस्तेमाल पड़ने वाला है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोगों का खत्म नहीं है, बुक से खत्म हो गया है ना। आर डी शर्मा भी हम लोगों ने लगा ली, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग तानाशाह बन गए, हम लोगों को सब कुछ आ गया, है ना। ना ना, अभी कुछ नहीं आया, अभी बहुत कुछ सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम ही ऐसा है कि भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इसलिए कठिन टॉपिक मैंने आप लोगों को उठा के सिखा रहा था कि अभी आप लोग फ्री हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा साथ के साथ, और एंगुलर फंक्शन पर कमांड बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इस पर थे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पर थे, और हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ओमेगा की वैल्यू कैसे लिख दी, कहां से आ गई, कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये सब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आइए आप समझते हैं, है ना। देखो भाई बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। सब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह की इक्वेशन हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती थी। ठीक है। हाँ, एक होती है बच्चों यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अरे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए बी और सी तीनों वन हो। ए भी वन है, बी भी वन है, सॉरी बी भी वन है, और सी भी क्या है? वन है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। कोई तुमसे बोले यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
जिसमें ए बी सी तीनों 1 होते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, इस यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आप लोग सीखते थे क्लास 10th में, आप लोगों ने सीखा था बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसके रूट क्या होते थे, इसके रूट्स क्या होते थे, अल्फा और बीटा होते थे। रूट्स याद होगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट बोलते थे। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाई स्कूल की बात याद दिला दे रहा हूं। सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आई, x की वैल्यू 2 आई और 3 आई। ये जो 2 और 3 होते हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं बच्चों, रूट्स कहलाते हैं। ये एक रूट को हम लोग डिनोट कर लेते हैं अल्फा से और दूसरे रूट को डिनोट कर लेते हैं बीटा से, मतलब अल्फा 2 है बीटा 3 है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, मतलब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हम लोग डिनोट करते थे नॉर्मली अल्फा और बीटा से क्लास 10th तक, ठीक है ना। अब देखिए ये जो यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके जो इसकी वैल्यूज निकालेंगे, मतलब इस यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम लोग रूट्स निकालेंगे, उन्हीं रूट्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। नहीं समझ में आया बेटा, फिर से समझिए। इस यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, मतलब सॉल्यूशंस को, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। अब बात पहले पड़ रही है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। जो यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इसके जो रूट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे, बस इस यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अभी ये वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जरा सॉल्व कर लें। एबीसी सब कुछ बने, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का फॉर्मूला याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता था फॉर्मूला। b कितना है बेटा, 1 है, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, c1 है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है, 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। अंडर रूट माइनस 3 है, इसको 3 इंटू माइनस 1 में तोड़ देंगे, रूट 3 अलग, रूट माइनस 1 अलग, अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग आई बोल देते हैं, तो ये हो गया रूट 3i, है ना। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2, बीच में प्लस माइनस है, मतलब दो आंसर होंगे, माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट निकाल लिए। जैसे नॉर्मल में इनको अल्फा बीटा से नोट कर लेते थे, ये यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। इनको डिनोट करते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से, मतलब ओमेगा बराबर हो गया माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन। तो बात समझ में आई कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, जो यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसी के सॉल्यूशंस को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं और डिनोट करते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। इनकी ये वैल्यूज भी अपने लोगों ने निकालना सीख ली, ठीक है ना बेटा। चलिए ओमेगा की बात अपने लोगों की क्लियर हो गई, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को बच्चों क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके पहले ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। आई इसकी दो प्रॉपर्टियां होती हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होती है, 0 और ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1 होता है। इन दो प्रॉपर्टीज का ही हम लोगों को अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए बेटा ये दो प्रॉपर्टियां चलती हैं, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर कहीं हम लोगों को ओमेगा की कोई बड़ी सी पावर मिल जाए और उसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी आ जाए, तो भाई कैसे लिखते हैं हम लोग,
जैसे कहीं पर किसी ने कह दिया कि ओमेगा की पावर 7 लिखा है, इसको जरा सही से लिख के दिखाओ। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 7 को लिख के दिखाना है हम लोगों को सही से, ओमेगा के टर्म में जो भी आए। तो देखिए ओमेगा की कोई भी बड़ी सी पावर हम लोगों को निकालनी हो, सही से बताना हो उसका आंसर। तो जैसे आई की कोई भी बड़ी पावर निकालनी होती थी, हम लोग क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। ऐसे ही ओमेगा की कोई बड़ी सी पावर निकालनी होती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, इसलिए इसको हम लोग बड़ी पावर को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जो रिमाइंडर बचता है वही ओमेगा की रिजल्टिंग पावर होती है। मतलब ओमेगा की पावर 7 किसके बराबर है, ओमेगा की पावर 1 के बराबर है। फिर समझ लीजिए बच्चों, जैसे ओमेगा की पावर 92 लिखा है, चलिए 82 लिखा है, चलिए 83 लिखा है, ओमेगा की पावर 83 लिखी है, इसको सही से लिखना है हम लोगों को। तो 83 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, रिमाइंडर बच रहा है 2, तो आंसर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको सही से क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आ गया मतलब ये वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर आ गया मतलब ये वैल्यू है ना। ओमेगा क्यूब नहीं आएगा कभी भी। जैसे ओमेगा की पावर लिखा है 90, 90 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 0 हो जाएगा 0। ये 30, रिमाइंडर क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा मतलब रिमाइंडर क्या है, 0। जो रिमाइंडर है वही पावर है, तो आंसर क्या हो गया, ओमेगा की पावर 0। अच्छा आप सब लोग जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो ओमेगा की पावर 0 भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ओमेगा की कोई भी बड़ी पावर हो, उसको हम लोग सिंपलेस्ट पावर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये दो बातें बस अपने लोगों को दिमाग में रखनी होंगी, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से होते चले जाएंगे। मैं एक तरफ से जरा करवाता हूं बच्चों, ठीक है। इसको यहां तक देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे सिखाऊं। ये हम लोगों के सामने बच्चों एक क्वेश्चन है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और हम लोगों को ये कंडीशन क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। देखिए इसमें प्रूविंग्स मिलती हैं, है ना। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टियां हमेशा चलती हैं। आइए समझते हैं अब कैसे किया जाए। ठीक है। देखिए भाई बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना कंप्रेस हो जाए ये डेटा उतना ज्यादा कंप्रेस करते हैं। इसी प्रॉपर्टी के थ्रू कंप्रेस होता है। देखिएगा बहुत ध्यान से कैसे। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अगर यहां से बच्चों हम लोग 1 प्लस ओमेगा निकालें, तो ये 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर यहां पर किसी ने कहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस इसी तरह से अपने लोगों को इन्हीं बातों को ढूंढते हुए चलना होता है क्वेश्चन में। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा हो सकता है एक साथ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, ये माइनस ओमेगा को अलग रहने दिया, इसकी होल की पावर 5 लगी हुई थी। यहां प्लस वाली एक साथ है ही है, 1 प्लस ओमेगा एक साथ है ही है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग है। ये LHS लेके चल रहे हैं बेटा हम लोग। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या रख दिया, माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा की पावर 5। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, -2 ओमेगा की पावर 5, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 ओमेगा की पावर 5। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नेगेटिव होता है, 2 की पावर 5 32, पावर मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 10। बच्चों मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ओमेगा की कोई भी बड़ी सी पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है, बड़ी पावर निकालने के लिए हमेशा इस पावर को क्या कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। ओमेगा की पावर 5 निकालना है, 5 को बच्चों हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर बच गया 2। जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है।
तो ये ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा की पावर 10 है बेटा, 10 को बच्चों 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1, मतलब ओमेगा -32 कॉमन निकाल लो, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा। अच्छा बच्चों हम लोग तो जानते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे बेटा -1, माइनस माइनस प्लस 32, बस यही हम लोगों को RHS में चाहिए था, प्रूविंग अपने लोगों की हो गई। ठीक है, तो बस हम लोगों को इस प्रॉपर्टियों पर ही ढूंढ ढूंढ कर चलना होता है, और पहले प्लस वाले टर्मों को एक साथ कर देते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ कर लिया, माइनस ओमेगा को अलग, 1 प्लस ओमेगा को एक साथ कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग, बस इनकी वैल्यू रखी, क्वेश्चन को हम लोगों ने उठा करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर एक और क्वेश्चन आएगा हम लोगों के सामने, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको देख लीजिए एक बार जब तक। ये बच्चों इसी ओमेगा प्लस पर एक जेई का क्वेश्चन आ रहा है ना, आइए जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू बतानी है, और 4 ऑप्शन है अपने पास। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, है ना, जेई मेन के पेपर में ये आ चुका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जरा समझते हैं। आइए इस चीज की हम लोगों को वैल्यू चाहिए और 4 ऑप्शन है हम लोगों के पास, अब भाई कैसे करें। देखिए 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, इसकी वैल्यू हम लोगों को ढूंढनी है। तो बस पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, किसके किसके ग्रुप बन सकते हैं, कौन कौन कॉमन हो सकते हैं। जैसे ये 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, दोनों को एक साथ कर दीजिए बच्चों, 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा की पावर 6 है। 2 दोनों में क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या बचा बेटा 1 + ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये क्या है बेटा 5 ओमेगा है। अच्छा 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा होता है। 2 वाले दोनों एक साथ कर लिए, 2 वाले दोनों एक साथ कर लिए, 2 कॉमन निकाल लिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर दिखा। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा, प्लस 5 ओमेगा की पावर 6, -2 ओमेगा + 5 ओमेगा, 5 - 2 3 ओमेगा की पावर 6, 3 की पावर 6 729, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 चाहिए। ओमेगा की कोई भी बड़ी पावर हो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, ओमेगा की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो आंसर क्या बचा बस 729। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना समझ में आने लगे कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, ओमेगा वाले सॉल्व करते हैं बेटा। बस प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक साथ करा, 2 कॉमन निकाला, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ओमेगा, बस सॉल्व कर दिया, मजे मजे में हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है ना, देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा ये एक और क्वेश्चन आया हम लोगों का, और हम लोगों को इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। इस पूरे फंक्शन की हम लोगों को वैल्यू पता करनी है। अच्छा अभी तक तो 1 + ओमेगा ये सब ढूंढ लेते थे हम लोग आराम से, और हम लोगों के आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। इस बार तो बेटा प्लस में कुछ है ही नहीं, अब तो ये प्रॉपर्टी ऐसे दिख ही नहीं रही हम लोगों को, अब तो हम लोग फंस गए क्वेश्चन में। अब कैसे इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालें, आइए समझते हैं। देखिए ये 1 - ओमेगा है, ओमेगा की पहले सारी पावर सही कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर सही पावर है, ओमेगा की पावर 4 है, बड़ी सी पावर हो हमेशा क्या कर देते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो ये हो गया ओमेगा की पावर 1, ये ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 है, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 1 - ओमेगा स्क्वायर। अब ये एक जैसे, तो ये 1 - ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये दोनों एक जैसे हो गए, 1 - ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। अब देखिए मिल गया हम लोगों के काम की चीज, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, माइनस ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 4 है बेटा ये,
कोई भी बड़ी पावर हो क्या करते हैं 3 से डिवाइड, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस ओमेगा क्या होता है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा हो गया। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 ओमेगा क्यूब 1, तो आंसर क्या हो गया बेटा 9 मिल गया। ठीक है ना, हमको इस फंक्शन का आंसर चाहिए तो आंसर क्या हो गया 9 हो गया, है ना। तो हम लोगों को इस सब तरीके के क्वेश्चन भी अब समझ में धीरे धीरे आने लगे हैं। ठीक है ना, अब इसी में एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो बात और क्लियर निकल जाएगी हम लोगों की, है ना। If alpha and beta are complex cube roots of unity, then show that this condition will be zero, है ना। अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम लोगों को इस पूरी कंडीशन की वैल्यू को बच्चों क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। अब भाई कैसे करें हम लोग इसको, अभी तक तो सारे क्वेश्चन ओमेगा में मिल रहे थे, इस बार कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनको अल्फा बीटा से डिनोट कर रहे हैं लोग, मतलब अल्फा बीटा कुछ और नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है, मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है, मतलब अल्फा बराबर क्या है ओमेगा और बीटा बराबर क्या है बेटा ओमेगा स्क्वायर। तो बस ये कंडीशन हम लोगों को वेरीफाई करनी है बस, ठीक है ना। तो देखिए एलएचएस उठाएंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर -1 है मतलब 1 अपॉन अल्फा है, बीटा की पावर -1 है, नीचे ले आएंगे पावर 1 हो जाएगी, 1 अपॉन बीटा है, बराबर जीरो प्रूफ करना है हम लोगों को। अल्फा क्या है बेटा ओमेगा, बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर, बीटा की पावर 4 थी, अल्फा क्या है ओमेगा और बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा की पावर 4 है, ये ओमेगा की पावर 8 है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा क्यूब हो गया। अब बच्चों आप लोग जानते हो ओमेगा की कोई बड़ी सी पावर हो तो 3 से डिवाइड करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 1, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 8 है, 3 से डिवाइड करो बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्यूब क्या होता है बेटा 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अरे हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, विच इज इक्वल टू 0, और यही तो हम लोगों को लाना था आरएचएस में प्रूफ, बस हो गया प्रूफ। ठीक है ना, तो बहुत आसान सी बातें होती हैं, बस प्रॉपर्टी पता हो ओमेगा के बारे में पता हो, है ना, तो हम लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं। अब जरा एक दो मैं जरा जेई वाले और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोगों का सारा डेटा एकदम मजबूत हो जाएगा, ओमेगा हम लोगों का खत्म हो जाएगा, आज ही की क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच्चों हम लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम है, ये -1 प्लस √3i की पावर 100 -1 माइनस √3i की पावर 100, और इसमें 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं और हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है एक, तो बहुत ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था हम लोगों का -1 प्लस √3i की पावर 100 -1 माइनस √3i की पावर 100, ये क्वेश्चन है अपने लोगों का। अब ये बेटा पावर 100 हम लोग कैसे खोलते हैं, तो फंस गए हम लोग, ये तो पावर इसकी 100 है, अब इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं, तो हम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो गई है बेटे, भाई कैसे करा जाए इसको, आइए समझते हैं बेटा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, है ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना हो तो हम लोग जरा निगाह दौड़ाएंगे कि ये -1 प्लस देखिए √3i कुछ जान पहचान की चीज लग रही है। हम लोग जानते हैं ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस √3i अपॉन 2 होता है। अगर एक बुद्धि लगाई जाए इसको देख करके कि -1 प्लस √3i यहां से क्या हो जाएगा 2 उधर कर देंगे तो 2 ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा लोग, और -1 माइनस √3i ये चीज क्या हो जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, बिल्कुल आराम से, बस वही लगाइए जो आपने पकड़ा है अभी। -1 प्लस √3i क्या है 2 ओमेगा, -1 प्लस √3i क्या है बेटा 2 ओमेगा की पावर 100,
-1 माइनस रूट 3i क्या है बेटा 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पावर 100। बस बेटा आपको इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक मिनट वेट करिएगा, चलिए मैं पहले सॉल्व कर दूं फिर फोन अटेंड करूंगा। ये 2 की पावर 100 है, ओमेगा की पावर 100 है, ये 2 की पावर 100 है, ओमेगा की पावर 200 है। 2 की पावर 100 कॉमन निकाल लेंगे, ओमेगा की पावर 100 है बेटा, पावर 100 है, हम लोग क्या करें बेटा 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। पावर 200 है, 3 से डिवाइड करें अगर इसको तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब देखिए आंसर आपके सामने है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की पावर 100 हो जाएगा, है ना। तो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बस देख के पहचान लिया कि -1 प्लस रूट 3i दिख रहा था, तो -1 प्लस रूट 3i क्या होता है 2 ओमेगा होता है, -1 माइनस रूट 3i क्या होता है 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है ना, ये अभी हम लोगों की टाइप 3 चल रही है। मैंने शुरुआत बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 स्टेप होंगे, 2 स्टेप करके हम लोगों की एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा खत्म हो गई थी। ये तीसरा वाला स्टेप करने के बाद हम लोगों की 2 बुकें और बचती हैं, ओपी मल्होत्रा और एमएल अग्रवाल। जिन लोगों के पास ओपी मल्होत्रा और एमएल अग्रवाल है उनकी भी पूरी की पूरी बुक्स क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बुक से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी चौथी चीज बची होगी, चौथी चीज में थोड़ा सा आप लोग लगा लो, उसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह, डी मॉइवर थ्योरम वगैरह, इन सब के कॉन्सेप्ट आएंगे, डी मॉइवर्स थ्योरम आएगी, है ना। और उसकी कुछ एप्लीकेशन थ्योरम वगैरह आती है, जिनसे कि जैसे कहीं लिख रखा हो -1 माइनस आई की पावर 500 और इसकी वैल्यू पूछ ले, ये तो बेटा कुछ ऐसा, ये ओमेगा ओमेगा भी नहीं दिख रहा, आप कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन उन सब थ्योरम की मदद से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं एक एक चीज इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, एकदम परफेक्ट बना देना हमारा काम है। ठीक है ना, बस आप लोग धीरे धीरे करके लगाते रहिएगा, लेकिन है ना। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, फिर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये हम लोगों के सामने अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू है ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी ए ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा एक्स वाई जेड, ये 3 चीजें रखी हैं और इस पूरे फंक्शन की अपने लोगों को वैल्यू निकालनी है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि लाइए एक्स की जगह रख दें, वाई की जगह रख दें, जेड की जगह रख दें, सबको रख दें फिर सॉल्व करें, तो बेटा आप फंस जाएंगे, है ना। आपका पेपर में 2 घंटे जो भी आपका टाइम होता है आपके पेपर में, इसमें आपके 10-15 मिनट 20 मिनट आराम से चले जाएंगे, तो पूरा बेकार कर जाएगा ये आपका टाइम। ठीक है ना, तो भाई कैसे सॉल्व किया जाए इस तरह के क्वेश्चन को जल्द से जल्द, आइए समझते हैं। पहले जो चीज फाइंड करनी है उस पर जरा निगाह चढ़ाते हैं। ये चीज निकाल ली थी हम लोगों को, इसमें जरा एलसीएम ले लें हम लोग। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, इसमें एक्स वाई जेड एलसीएम होगा, वाई जेड काटेंगे तो एक्स हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, जेड एक्स काटेंगे तो क्या हो जाएगा वाई बचेगा, ये वाई क्यूब, एक्स वाई काटेंगे तो क्या बचेगा जेड, तो ये क्या हो जाएगा जेड क्यूब। यहां तक पहुंचे हम लोग, है ना। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ये जरा मैं रब कर दे रहा हूं, अब प्रॉपर्टी तो जानी गई वो सारी की सारी। यहां पर एक बात आ रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आप लोगों ने 8th 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का एक फॉर्मूला होता है, याद है तो अच्छी बात है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम पड़ना है, 2 साल इस फॉर्मूले का कम से कम 50 क्वेश्चनों में इस्तेमाल होना ही होना है। ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इस चीज का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में खास बात निकलती है कि अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो गया, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है जीरो है, ये चीज जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाता है 3xyz हो जाता है। ये इस प्रॉपर्टी से एक बात निकल के आती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है, तब होती है जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो। देखिए रख के देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर जीरो रखिए, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो, तो RHS हो गया जीरो, इसको उधर ले गए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गया 3xyz। ठीक है ना। तो लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लग पाती है ये वाली जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। x दिया है, y दिया है, z दिया है, जरा तीनों को एक बार प्लस करके देखिए, जरा x प्लस वाई प्लस जेड करिए, तो देखिए a वाले सारे आपस में प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो a वाले आपस में, b वाले आपस में, c वाले आपस में, a वाले एक साथ लिखिए a प्लस a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, और b वालों को साथ में लिखिए, ये b ओमेगा है, ये b ओमेगा स्क्वायर है, और ये सिर्फ b है। c वालों को साथ में लिखिए तो c ओमेगा स्क्वायर है, c है और c ओमेगा है, a कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तभी सिखाया था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। b कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 0। c कॉमन निकाल लीजिए, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा 0। ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा है, क्या होता है तीनों का सब 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ रही है 0। अच्छा हम लोग जान गए हैं अब कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है 3xyz होता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है 3xyz हो गया। नीचे भी xyz था, ये कैंसिल हो गया, हम लोगों का आंसर बेटा 3 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ओमेगा की बात करी और इस पर कुछ जेई के क्वेश्चन देखे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देखे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस देखे। ठीक है ना, जिससे कि हम लोगों का इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सके बेटा क्लियर हो सके। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आज के लेक्चर में सीख लिया है ना। मैं इस पर ओमेगा पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अलग से भेज दूंगा, आप सब बच्चे उन क्वेश्चंस को क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। और प्लस जो मैंने आप लोगों को ऐप डाउनलोड करवाई है अपनी कोचिंग की, है ना, जिन्होंने ऐप डाउनलोड ना करी हो, ये फास्ट ट्रैक ट्यूटोरियल के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप लोग डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक ट्यूटोरियल गूगल प्ले स्टोर में डालिएगा, है ना, जो सबसे नंबर 1 पे ऑप्शन है उसी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। मैं आपको फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद बैच में ऐड कर लूंगा, तो आप लोग सारे वीडियोस देख सकते होंगे। ठीक है ना। तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स जरूर देख लीजिए, इधर में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बुक से कंप्लीट कर लीजिए बेटा। प्लस बेटा जो भी डाउट लगे तुरंत मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा 9889065978। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स डाउट है, ये बगैर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कुछ बच्चों के मैंने लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में मैंने आप लोगों के डाउट क्लियर करे थे, या फिर आप आप चाहोगे तो उसको आपको पर्सनली भी आपके डाउट में क्या कर दूंगा क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, आपको अलग से कॉल करके आपके साथ डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन डाउट पूछिए आप लोग, ठीक है ना। तो हमको लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, डाउट नहीं पूछ रहे इसका मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस शांत बैठे हैं घर में, है ना, मजे कर रहे हैं आजकल, हैं। और मजे का टाइम तो है नहीं, अब तो जुलाई शुरू होने वाला है थोड़े दिनों बाद, है ना। तो बस मेहनत करिए बेटा, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।